देखिए, ये आप लोगों ने अभी क्वेश्चन भेजे नहीं थे, आप भेज देना 2-3 बजे तक, 4 बजे तक भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ये आपके जो पीडीएफ है उसको देख रहा था, तो मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो पहले इनका पीडीएफ अपन अपना इनका एक वीडियो बना देते हैं। तो आप ये कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको देख लेना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, तो अच्छा लगेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 55। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया of largest circle that can be drawn inside a rectangle with side 7 मीटर and 6 मीटर। आपसे बोल रहा है कि एक 7 बाय 6 का रेक्टेंगल है, वही रेक्टेंगल बनाएंगे। ये बना लिया अपन ने रेक्टेंगल 7 बाय 6 से, ऐसा बना लिया मान लो अपन ने। ऑब्वियसली ये 7 होगा और ये 6 होगा, किसी भी एक तरफ 7 किसी भी एक तरफ 6 बना लो। अब क्वेश्चन है कि इसमें हम जब सर्किल बनाएंगे, आपको आउल थोड़ी बनाना है, आउल अलग बात है, सर्किल बनाना। सर्किल तो बिल्कुल सेंट्रिक होता है ना भैया, कि अगर यहाँ से सर्किल बनाऊंगा, इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन को, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। सर्किल कैसा बनेगा अपने पास में, सर्किल आपको पता है ना कैसा बनना चाहिए। तो सर्किल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सर्किल कैसा बनेगा बाबा, सर्किल ऐसा बनेगा, ये सर्किल बनेगा। आप कहीं भी बनाओ, इससे ज्यादा बड़ा सर्किल एक ऐसे रेक्टेंगल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है जिसमें 7 बाय 6 की साइड चल रही है। अब 7 बाय 6 की साइड चल रही है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक भी ये 6 होगा, और यहाँ इसका सेंटर बनेगा, तो जो तुम्हारी R निकलेगी वो R इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्योंकि D तुम्हारा 6 है तो R तुम्हारा 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एरिया बताइए, एरिया क्या होता है भैया। आपको एरिया का फॉर्मूला पता है ना, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई तो आपको लिखनी है 22 बाय 7, आर स्क्वायर में कितना लिख देंगे, 3 इंटू 3। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर इतना आपको सॉल्व करना है, 22 बाय 7 इंटू 9। अब इसको कोई भी बच्चा इजीली सॉल्व कर सकता है, बस यही आपका एरिया का फॉर्मूला, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका कि किस तरीके से अपने को सॉल्व करना। तो ये अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। अब इसको कर देखना, कोशिश करना, और तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ इनसर्किल एंड सर्कम सर्किल ऑफ ए स्क्वायर। भैया कोई भी फिगर नहीं दिया, 2, 4, 6 कुछ एक स्क्वायर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिए। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये किसी हेवी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, इसके आगे पीछे कोई जानकारी नहीं। अच्छे भले स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अपन कोशिश जरूर कर सकते हैं इस चीज को समझने की। तो देखो, बोल इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल ऑफ ए स्क्वायर, मतलब तुम्हें पहले तो एक स्क्वायर देख लेना है। ये अपन ने एक स्क्वायर बना लिया, ये बन गया भैया स्क्वायर, ठीक है। अब इन सर्किल का मतलब होता है स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना लेना। ये बन गया स्क्वायर के अंदर एक सर्किल। और सर्कम सर्किल का मतलब स्क्वायर के चारों तरफ, बाहर की तरफ उसकी सर्कमफ्रेंस कह लो, उसका पेरीमीटर कह लो, उसको टच करता हुआ एक निकले। अब क्वेश्चन सिर्फ तुमसे ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है, इसके अंदर हमने एक सर्किल बनाया और इसके हमने बाहर एक सर्किल बनाया, तो इन दोनों सर्किल्स के रेशियो, एरिया का रेशियो बताइए। क्वेश्चन ही देखो कितना गंदा है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लो भैया, अब आपको ये पता है ना, आपको इतना तो पता है कि एरिया के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बड़े वाले जो सर्किल है उसकी भी आर नहीं पता, मुझे छोटे वाले सर्किल की आर भी नहीं पता, मुझे कोई रियल फिगर पता ही नहीं है पहली बात तो ये जो अपना स्क्वायर है, हम साइड ऑफ स्क्वायर को क्या मान ले रहे हैं, एक्स। मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिगर क्या है, एक्स, तो ये वाला फिगर भी क्या होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया है कि डी ऑफ इन सर्किल इज इक्वल्स टू एक्स। अगर डी हमारा एक्स है तो आर ऑफ इन सर्किल कितना हो जाएगा अपने पास में, एक्स अपॉन 2। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं आपसे। ये तो आपको अंदर वाले का सर्किल का आर पता चल गया है, मतलब हम इसको पाई आर स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो पाई आर स्क्वायर कर ही लो, जो इन सर्किल है उसका एरिया आप निकाल ही लो, पाई और आर स्क्वायर मतलब
x अपॉन 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बस इससे आगे तो इसको अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ही देना है ये। तो अभी अपने को चलना किस पर है, सरकम सर्किल की बात करें तो फिर से मैं यही ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। ये देखो फिर से अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया, एक अपना बहुत मुश्किल है इसको समझना। एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर के चारों तरफ मैंने एक एरिया सर्किल तैयार किया। बड़े वाले सर्किल का मुझे डी नहीं पता तो मुझे आर भी नहीं पता। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो डायगोनल चल रहा है, ये डायगोनल अगर मुझे पता चल जाए तो देखो बड़े वाले जो सर्किल है उसका डी पता चल जाएगा, डी पता चल गया तो आर भी पता चल जाएगा। तो भैया मेरे अगर इसको हम x माने और इसको भी हम x ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास में होता है। अब मुझे डी तो पता नहीं है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्या है एक्स और ये भी क्या है एक्स, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे भाई 2x स्क्वायर। अब मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब जब हम रूट लगाने जाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट 2 और x इस स्क्वायर से कटेगा तो बच क्या जाएगा x, मतलब रूट में से 2 आ जाएगा। ये निकल गया आपके पास में d किस सर्किल का, सरकम सर्किल मतलब बाहर वाले सर्किल का, बाहर वाले सर्किल का d निकला है हमारे पास में रूट 2x। तो इसका r कितना होगा रूट 2x अपॉन 2। अगर इससे कैंसिल करने जाओगे तो ये अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2। इस रूट 2 से रूट 2 कट गया तो क्या बचेगा x अपॉन रूट 2। अब तुम्हें बड़े वाले सर्किल का भी सर्किल वो r पता चल गया। अब इसका एरिया निकालो। सोच रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना गंदा क्वेश्चन है। इसका एरिया निकाले तो फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई तो पाई रहेगी, आर स्क्वायर मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास में 2 बचेगा। बस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। एक एरिया आपके पास में ये है और एक एरिया आपके पास में ये है। आपको इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालने हैं अपन, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इस टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो रेशियो निकलेगा हमारा 2:4। मतलब काटोगे तो 1:2। मतलब जो स्मॉल जो छोटा वाला इन सर्किल वाला जो इनसाइड वाला जो सर्किल है उसका एरिया 1 होगा और जो आउटसाइड वाला होगा उसका एरिया 2 होगा। इतना गंदा क्वेश्चन है ये। अब आप समझ लेना, इसको 2-3 बार रिपीट मारना क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। मतलब मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा और मेरा तो दिमाग खसक गया कि ये स्टूडेंट अगर इसको एग्जाम में करने बैठ जाए सॉल्व कैसे करेगा। इसको बस समझ ही सकते हो आप, इसको अच्छे से समझना, वीडियो को 2-3 बार देखना तो काम हो जाएगा। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। देखिए रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है, 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। चलो रिकॉर्डिंग तो अपनी ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन देखो कितना, ये भी खराब क्वेश्चन है। 4 horses are tied on the 4 corner of a square field। एक स्क्वायर फील्ड है भैया, एक ये स्क्वायर फील्ड हो गई। चलो स्क्वायर फील्ड बना दी हमने। अब इस स्क्वायर फील्ड के जो चारों कॉर्नर है, ये वाले चारों कॉर्नर, इन चारों कॉर्नर्स पर हमने 4 घोड़े बांध दिए। अब 4 घोड़े कैसे बांधे हैं हमने, अच्छा बोल रहा है कि जो हमारी लेंथ है फील्ड की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 14 है। तो ये पूरे का ये जो स्क्वायर का एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14 मतलब 196 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर जो भी क्वेश्चन में दिया हो। मतलब ये जो पूरा एरिया है, पूरा जो घास का मैदान है, इसका जो एरिया है वो 196 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर है।
अब बोल रहे हैं हमने चारों कॉर्नर पर घोड़े बांध लिए हैं और वो ऐसे बांधे हैं कि वो घोड़े बस एक दूसरे से टच हो सकते हैं, बाकी एक दूसरे के एरिया में नहीं घुस सकते। इसका मतलब ये वाला जो घोड़ा होगा ये भैया इसकी रस्सी इतनी लंबी होगी कि ये यहाँ तक जाएगा और चरेगा और बस ये एरिया है इसका। इसी तरीके से ये वाला घोड़ा भी जो होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये वाला घोड़ा भी कुछ ऐसा ही कर सकता है और ये वाला घोड़ा भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। ये समझ जाओ बात को। तो अब ये है कि घास का मैदान है, मतलब घोड़े सिर्फ इस वाले एरिया में ही, ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसी में आप चर सकते हो, बाहर वाले में तो ग्रेजिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना 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 इतना। अब तुम लोग गौर से समझो, तुम्हें थोड़ा समझदार होना भी जरूरी है, हर बार बिल्कुल बुकिश न चले। देखो आप गौर से देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये 1/4 एरिया ऑफ सर्किल, ये 1/4 सर्किल के बराबर है। ये वाला 1/4 सर्किल, ये वाला 1/4 सर्किल, ये वाला 1/4, ये 1/4। इसका मतलब क्या है कि टोटल 1 सर्किल की बात हो रही है, एक सर्किल की बात हो रही है। ये तुमको समझना पड़ेगा भैया। ये वाला जो एरिया है ना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला जो एरिया कवर हुआ है ये एक सर्किल का 1/4 के बराबर ही, बाकी 3/4 हिस्सा तो बाहर ही है ना। अगर ऐसे कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4, बस एक सर्किल का 1/4 एरिया अंदर है। 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब कुल मिलाकर चारों घोड़े एक सर्किल के एरिया के बराबर ही ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब तुम्हें सर्किल का एरिया निकालना है। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर के लिए मुझे आर की वैल्यू नहीं पता है, पता है भैया आपको आर की वैल्यू। अगर यहाँ से यहाँ तक फिर से नीचे ड्रॉ कर दे रहे हैं, अगर ये वाला पूरा जो झंझट है ये 14 है तो हाफ कितना होगा? 7, और हाफ कितना होगा? 7। यहाँ भी हाफ कितना होगा? 7। हाफ कितना होगा? 7। हाफ कितना होगा? 7। इसका मतलब तुम्हारे जितने भी सर्किल्स हैं उनकी आर जो है वो 7 है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 × 7 × 7, ये काटेंगे 7 2 जा 14 14 140 154 मीटर स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो पूरा घास का मैदान था उसका एरिया है 196। उसमें से घोड़ों ने जो घास चरा है वो कितने एरिया का चर लिया है? 154 एरिया का चरा है। तो रिमेनिंग मतलब जो बीच वाला एरिया है, रिमेनिंग फील्ड कितनी हो जाएगी? 196 टोटल हमारा मैदान है, उसमें से 154 में घोड़ों ने घास खा लिया है। तो बाकी जो बचा हुआ है बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये इसकी बात कर रहा हूँ। बीच वाला एरिया कितना बचेगा हमारे पास में? 42 स्क्वायर मीटर, 42 स्क्वायर मीटर बचेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्वेश्चन आगे बोल रहा है। अगर आपने पढ़ा हो कि घोड़ों को हमने जो बांधा है और जितने एरिया को उन्होंने खाया है वो उन्होंने 11 दिन में खाया है, मतलब 154 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो उन्होंने 11 दिन में खा लिया है। तो वन डे में वो कितना कंज्यूम करते हैं? 154 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा, मतलब एक दिन में वो 14 मीटर स्क्वायर का एरिया खा लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बचा हुआ एरिया है वो कितने दिन में खाएंगे? तो 42 डिवाइडेड बाय 14 मतलब 3 डेज। जो बचा हुआ मैदान है अगर उसमें हम घोड़ों को छोड़ेंगे तो वो 3 दिन के अंदर बचे हुए एरिया को, बचे हुए का मतलब समझा रहा हूँ मैं, बचे हुए का मतलब ये है ये वाले एरिया को एक घोड़े ने खाया है, ये वाले को एक घोड़े ने खाया है, ये वाले को एक घोड़े ने खाया है, ये वाले को एक घोड़े ने खाया है, क्योंकि एक दूसरे से टच हो रहा है। अब ये जो बीच वाला एरिया है इसमें किसी घोड़े ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है अगर इसको घोड़े खाने जाए, उनकी रस्सियां खोल दें, तो वो कितने दिन में इस एरिया के घास को खा जाएंगे? तो घोड़ों को इस 1 2 3 और 4 इन चारों कॉर्नर के घास को खाने में घोड़ों को 11 दिन लगे हैं। और इन चारों कॉर्नर का जो एरिया था वो कितना है? तो भैया वो ये रहा 154 एरिया को खाने में 11 दिन लगे हैं। तो एक दिन में वो 14 मीटर एरिया खाते हैं। तो अब ये जो बचा हुआ एरिया कितना है? 42। तो 42 कितने दिन में खाएंगे? 42 को 14 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 डेज में खाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इतना आसान होता तो मैं खुद बैठकर समझा नहीं रहा होता, मैं बोल देता पहले कर लो फिर डाउट्स पूछ लेना। तो अब इसको तुम लोग करना, फिर देखना दिक्कत आएगी तो बात करेंगे अपन।
देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी खराब क्वेश्चन है, इसको भी इजी नहीं बोलेंगे। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज दैट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज बाय 5%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। आप अगर सर्कमफ्रेंस को 5% बढ़ रही है, हमारी सर्कमफ्रेंस कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, 2πr होता है कि नहीं होता है, मतलब ये तो था, लेकिन हम आर को कुछ बढ़ा दें तो हमारी सर्कमफ्रेंस 5% बढ़ जाए, मतलब सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2πr का 105/100, काटो इसको 21/20 हो जाएगा। अब आप अगर इसमें सोचोगे तो ना तो 2 बढ़ सकता है, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, पाई की वैल्यू पाई रहेगी, जो इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ किस में हो रहा है, आर में हो रहा है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2π21/20 आर, मतलब जो तुम्हारी नई रेडियस निकल कर आएगी वो 21/20 आर निकल कर आएगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है कि हमारा एरिया कितना इंक्रीज हो गया, तो ओल्ड एरिया तो आपको पता है ना भाई, ओल्ड एरिया तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें नया एरिया निकालना है, नए एरिया के लिए आर कितनी रख दो, 21/20 पाई 21/20 का स्क्वायर, मतलब पाई 441/400। ये हो जाएगा हमारा न्यू एरिया और ये है हमारा ओल्ड एरिया। तो पहले देखो कि कितना इंक्रीज हो गया है, मतलब आप न्यू एरिया में से माइनस कर दीजिए ओल्ड एरिया तो पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हो गया। फिर अपन इंक्रीज डिक्रीज के परसेंटेज वाला रूल लगा लेंगे। तो हमारा न्यू एरिया है 441/400 पाई, और ओल्ड जो है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, और ओल्ड वाला है आपके पास में सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो 441/400 में से पाई आर स्क्वायर अगर माइनस करें तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इसको सॉल्व करोगे तो 441 पाई आर स्क्वायर अपॉन 400 माइनस क्रॉस चला जाएगा तो 400 पाई आर स्क्वायर। इसमें से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो निकलेगा 41/400 पाई आर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा इंक्रीज हो गया। अब आपको इंक्रीज का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज कैसे बताते हैं, जितना इंक्रीज डिक्रीज हो इनटू 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया। तो कितना इंक्रीज डिक्रीज है, 41/400 पाई आर स्क्वायर, और हमारा ओल्ड एरिया क्या था, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो जितना इंक्रीज डिक्रीज है डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया इनटू 100। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा मेरे हिसाब से 10.25%। 10.25% ये कैलकुलेट होकर आना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भैया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ओल्ड, जो आपकी नई आर निकल कर आई वो 21/20 आर है। तो ये पाई आर स्क्वायर करेंगे अपन, तो 21/20 का स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन आर तो सिंपल ही रहेगा ना, ये 21/20 आर स्क्वायर है। तो 21/20 का तो क्या होगा, 441/400। आर का क्या, आर का तो आर स्क्वायर ही रहेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ आर स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो आपकी जो रेडियस थी वो 21/20 आर थी। जब आप स्क्वायर लगाने जाओगे तो 21/20 का तो स्क्वायर निकल जाएगा, आर का स्क्वायर नहीं निकल सकता, तो उसको आर स्क्वायर ही पड़ा रहने दो, बस कुछ नहीं करना है। ये नई वाली आर रखकर नया एरिया निकालिए, नए एरिया और पुराने एरिया का डिफरेंस निकालिए, कितना इंक्रीज हुआ है वो पता चल जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज के परसेंटेज का रूल लगा दो। क्या रूल था, डिफरेंस इनटू 100 अपॉन ओल्ड वैल्यू। डिफरेंस है 41/400 पाई आर स्क्वायर, ओल्ड वैल्यू थी सिर्फ पाई आर स्क्वायर, इनटू 100 करेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, 10.25% हमारे पास निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो ये इजी नहीं है कहीं से कहीं तक। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। क्वेश्चन तो ये इजी नहीं है। 61 नंबर है, द एरिया ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज ट्राइसेक्टेड बाय टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल। पहली बात तो ये भैया, इसका डाटा तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कोई सर्किल ऐसा बना हुआ है, मान लो ये सर्किल बना हुआ है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिसाब किताब है वो 6 है। अब हमें इसके अंदर सेम सेंटर को लेकर 2 और सर्किल तैयार करने हैं। 2 सर्किल में मान लो एक सर्किल हमने ये तैयार कर लिया और एक सर्किल हमने ये तैयार कर लिया। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि उसको सेम डिस्टेंस से हमें ट्राइसेक्ट करना है, बस 3 हिस्से करना है लेकिन सेम हिस्से करना है, ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए मेरे हिसाब से तो डाटा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आर है, इस वाली आर को अपन क्या मान ले रहे हैं, मानना क्या है, तो दिया ही हुआ है अपने को 6। अब ये वाली आर तो आपको 6 हो गई, चलो साइड में लिख लिया है अपन। अब ये वाली आर अपन को पता नहीं है, इसको भी कुछ अज्यूम करना पड़ेगा और छोटी वाली आर को भी हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो इस वाली आर को अपन बड़ा आर मान लो और इस वाली आर को अपन स्मॉल वाला आर मान लीजिए। अभी एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मान लो ये है 6, यहाँ समझ लो ये है 6, ये होगा 4 और ये होगा 2। अगर हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 6 4 2 होगा, 2 2 का गैप होगा। तो क्या करना है, अगर हम 6 में से 4 माइनस करें और 4 में से 2 माइनस 6 में से 4 माइनस करें तो भी कितना बचेगा, 6 माइनस 4, लॉजिक समझ लो, तो भी कितना बचेगा 2। और 4 माइनस 2 करें तो भी कितना बचेगा 2। मतलब हम इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस करें तो बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के। अब इस चीज को अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा कैसे भी कर, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि डाटा तो मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाए और डाटा इनसफिशिएंट का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं हो तो क्या करें भाई। सेम डिस्टेंस से काटना है ऐसा तो नहीं बोला, मतलब 2 4 6 तो हम नहीं मान सकते। तो अब देखते हैं अपन पाई आर स्क्वायर, सबसे बड़ा वाला सर्किल, बाहर वाला सर्कल, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 6 स्क्वायर, उसमें से बीच वाला सर्किल माइनस करें मतलब पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। तो ये बराबर निकल जाएगा किसके, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। समझ जाओ इस बात को। चलो किसी का कॉल आ गया था तो डिस्टर्ब हो गए। हाँ, मैं आपको बता रहा था इसको समझना पड़ेगा यार, कैसे भी कर इसको समझने की कोशिश करो, कोई अल्टरनेट नहीं है इसका आपके पास में। कि जो बड़ा वाला एरिया है, मैं फिर से यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 3 सर्कल अपने पास में बने हुए हैं और यहाँ से चले अपन। अगर इस पूरी लाइन को हम क्या मान लें, इनको 3 को बराबर पार्ट में माने, तो ये सबसे बड़ी लाइन 6 होगी, उसके बीच वाली से यहाँ तक 4 होगा और सबसे नीचे 2, मतलब 6 4 और 2, ये तुम्हारी रेडियस का डिस्टेंस रहेगा। तो हम क्या करें, 6 में से 4 माइनस करें तो भी 2 आता है और 4 में से 2 माइनस करें तो भी 2 आता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा वाला एरिया पाई 6 स्क्वायर माइनस उससे छोटा वाला एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। अब इसमें से देखोगे तो कॉमन लेंगे तो पाई से तो पाई सब कैंसिल हो जाना है भैया। तो कुल मिलाकर क्या होगा हमारे पास में 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 36 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाला आर स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस वाला आर जो है बड़ा वाला इधर जाएगा तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये 2 यहाँ से हटा दो तो नीचे चला जाएगा। ये तुमने आर स्क्वायर की वैल्यू पता कर ली। अब ये अलग चलो फिर, अब यहाँ से बात कर रहे हैं, बीच के दोनों सर्किल्स की बात करें। 4 में से 2 माइनस करें तो वो 2 के बराबर ही निकलेगा। मतलब इस वाले सर्किल में से इस वाले सर्किल को माइनस करें तो वो छोटे वाले सर्किल के एरिया के बराबर निकलेगा। मतलब क्या कर लें हम लोग, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करें अगर हम पाई आर स्क्वायर तो वो बराबर पाई आर स्क्वायर के ही रहेगा। अब इसमें से अगर पाई पाई निकाल लोगे तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाला आर स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर के प्लेस पर आप ये आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे पता है, लेकिन इतना इजी होता तो मैं बैठ के समझा नहीं रहा होता आपको। ये आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी अपन ने, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2 2 या 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 36 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर। ये प्लस का 4 आर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 इक्वल्स टू 3 आर स्क्वायर, 3 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 12। अब 12 तो किसी का रूट होता नहीं है, तो अब इसको अगर सॉल्व करें 12 को
तो क्या होगा, 2 6 जा 2 3 जा और 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब इसको 2√3 बोल सकते हैं हम। तो ये r की वैल्यू पूछ रहा था, तो r की वैल्यू 2√3 निकलेगी। हाँ, अगर वो सीधे सीधे बोलता है कि हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो सबसे बड़े की r 6 होती है, उससे छोटे की r 4 होती है और सबसे छोटे वाले की r 2 हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, तो डाटा इनसफिशिएंट का अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर हमेशा 2 की रेंज में निकलेगा, लेकिन कितना निकलेगा वो सॉल्व करना पड़ता है।